केवल प्रेम ही वास्तविकता है। ये महज एक भावना नहीं है, ये एक परम सत्य है जो सृजन के हृदय में वास करता है। नमस्कार प्रिय दोस्तों, आज 25 बोईशाख है, यानी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी का जन्मदिन। उनको याद करते हुए आज मैं और माँ, उनका नाम है श्रीमती इला मंडल। वैसे तो आप कोलकाता रहती हैं, लेकिन इन दिनों मुझे इनका सानिध्य है और उनकी इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इनसे माँ से थोड़ा बात करूं, कवि गुरु रविंद्रनाथ के जन्म उपलक्ष्य पर भी और उनके कविताओं पर। और क्योंकि बांग्ला भाषी ओरिजिनल जिस भाषा में लिखा है कवि गुरु जी ने, तो उन पर मैं एक कविता माँ से सुनूंगी, हम सब लोग सुनेंगे। और चूंकि आज मातृ दिवस भी है, तो मैंने सोचा कि इससे और बेहतर मौका कहाँ मिलेगा। तो इस पटल के जरिए मैं आपका माँ खूब अभिनंदन करती हूँ, खूब खूब प्यार आपको। आप इस तरह अच्छे रहें, खूब बढ़िया स्वास्थ्य रूप रहे। और मुझे इस तरीके से इन दिनों बड़ी मदद मिल रही है माँ की वजह से, क्योंकि अच्छा खाना बनाती हैं और मुझे खिलाती हैं, मैं भी खिलाती हूँ आपको बहरहाल, क्योंकि डेफिनेटली बहुत ही कठिन दौर से गुजर जब रहे हैं, तो इस तरीके से काम लिया जाएगा। क्योंकि बाहर से किसी का आना मंजूर नहीं, हम लोग कहीं बाहर नहीं जा सके, तो क्या करते हैं, हम माँ पुत्री एक दूसरे का संबल बने हुए हैं। और माँ, अब आप एक बांग्ला कविता जो आप सुनाना चाह रही थी, तो आप सुनाए, थोड़ा बताएं हम लोगों को, हमारे दोस्तों को। नमस्कार, मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की आज जन्म जयंती 160 साल जन्म जयंती है उनकी, तो उसी से हम प्रेरित होकर उन्हीं के लिखा हुआ एक कविता जिसका नाम है झूला मंदिर, मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। और आज आज वो मातृ दिवस भी है, मौके मिले हैं, आज माँ बेटी एक साथ में हैं बहुत सालों के बाद, तो ये सब सोच के बहुत खिला एकदम भर जाते हैं। बहुत ही भगवान का कृपा है, क्योंकि आज हम माँ बेटी एक साथ में बैठ के रवि गुरुदेव को याद भी कर रहे हैं, मातृ दिवस भी मना रहे हैं। क्योंकि आजकल इस समय कुछ ऐसे ही चल रहा है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। बस थोड़ा सा एक खुले आसमान के नीचे बैठकर 2-4 बातें कर रही हूँ, कुछ पुराने दिन की याद भी कर रही हूँ। तो आप लोगों को मैं झूला मंदिर नाम की जो कविता है गुरुदेव की, मैं वो सुनाना चाहती हूँ। अच्छा, मैं चूँकि ये कविता बांग्ला में है, तो मैं माँ थोड़ा बता देती हूँ हिंदी में कि ये झूला मंदिर जो कविता 1910 में लिखी है गीतांजलि में, जिसपे गुरुदेव जी को नोबेल प्राइज़ भी मिला 1913 में, 1913 में। तो इस मंदिर के जरिए ये बताया गया है, तो इस कविता के जरिए, पंक्तियों के जरिए, कि मंदिर तक सीमित नहीं होती है भगवान की पूजा करना है तो कर्म की पूजा करना चाहिए, वर्क इज़ वर्शिप। जो खेतों में, खलिहानों में जो काम हो रहा है, जो मजदूर काम कर रहा है, जो इंसान काम कर रहा है, जो थक के काम कर रहा है, जो बारिश नहीं, धूप नहीं, सर्दी नहीं, जिस पे वो काम कर रहा है, असली पूजा तो वो है, असली पूजन तो हमें उनकी करनी चाहिए। तो ये उन पंक्तियों के जरिए ये कहा गया है, आज से 100 साल से पहले कवि रविंद्रनाथ जी ने। तो माँ, कविता का शीर्षक है झूला मंदिर। भजन पूजन साधन आराधना समस्त थाक पड़े, अंधकार घरेर कोणे केन आसिस ओरे, अंधकारे लुकिए आपन मने, काहारे तुई खोजिस संगोपने, नयन मेले देख देखी तुई जे देवता नाई घरे, तिनी गेछेन जेथाई माटी भेंगे करछे चाषा चाष, पाथर भेंगे काटछे जेथाई पथ, खाटछे 12 मास, रौद्र जले आছেন সবার সাথে, झूला তাহার লেগেছে 2 হাতে, তারই মতন সূচি বসন ছাড়ি আয় রে আয় ঝুলার পরে, মুক্তি ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে, আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন পরে বাঁধা সবার কাছে, রাখরে ধ্যান থাকরে ফুলের ডালি, ছিড়ুক বস্ত্র লাগুক ধুলোবালি, কর্মযোগে তার সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে।
बहुत सुंदर कविता पाठ किया माँ आपने। और मैं इसी बात पे एक बात और भी कहना चाहूँगी, क्योंकि हम और माँ इन दिनों हम लोग पास हैं। और जैसे मैं आपको से बात कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि हम लोग कुछ दीदी माँ, नानी जी आपकी माँ, तो उनके और आपके कुछ बचपन की यादें अगर आप शेयर करना चाहें तो बताइए ना, मज़ा आएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। देखिए बहुत साल पहले की बात है, क्योंकि आज हमारी माँ हमारे साथ में होते तो उनके 100 वर्ष के भी ऊपर पूरा हो जाते। तो अभी उन्होंने अपने महाप्रस्थान के लिए गमन किए हैं। कुछ याद जो हैं बचपन की, ताकि हमारी शादी थोड़ा जल्दी 16 साल की उम्र में हो गई थी, तो ज़्यादा दिन तो माँ के पास रह नहीं पाई। जो भी थोड़ा बहुत याद है हमारे, ऐसे हमारी माँ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नेचर की, मतलब सख्त नेचर की थी, तो ऐसा ही। लेकिन उनकी बहुत अच्छी ये बात है, बाद में हम सोचते हैं कि हम लोग 8 भाई बहन थे, लेकिन हमारी माँ ना कभी भेदाभेद नहीं किया, ये लड़का है ये लड़की है, हर काम लड़के भी करेंगे, हर काम लड़कियां भी करेंगी। तो ये है कि उन दिनों में घर में ज़्यादा नौकर चाकर नहीं हुआ करते हैं, इतनी भाई बहन हैं। जाके हमारे पिताजी डॉक्टर थे, तो वो कंपाउंडर मेरे घर में है। एक हमारा जो गृह शिक्षक होते हैं वो भी हमारे घर में, फिर कोई आश्रित भी थे हमारे घर में। तो सबका खाना बनाना, काम करना माँ के ऊपर बहुत बोझ पड़ जाते थे। हम लोग भाई बहन जितना भी हो सके मिलके हम लोग करते। हमारे भाइयों का बहनों हम लोगों में ये था कि स्कूल से आने के बाद खाना खा के हम लोग थोड़ा सा खेलने चले जाते थे बाहर। लेकिन एक बात है, सूर्यास्त होने से पहले घर में अंदर तो घुसना है। ये लड़का है बाहर देर में घुसेंगे और लड़कियां पहले आएंगे, ये बात नहीं है। मार पड़ती थी दोनों को, दादा को भी हमें भी। लेकिन हम लोग ने उस टाइम पे बहुत हम लोगों को बुरा लगा, लेकिन बाद में हम सोचते हैं कि ये अच्छी बात ही है। और हमारे माँ को एक शौक बहुत ज़्यादा था, वो बहुत गाना सुनती थी। ट्रांजिस्टर था उन ज़माने में, तो वो उनके अंगीठी के खाना बनाने के लिए अंगीठी थे, तब तो गैस वगैरह कुछ नहीं था। तो माँ ने वहाँ अंगीठी के पास उनकी कढ़ाई, उनकी जो भी है खाना बनाने के सामग्री भी थे, और पास में उनकी ट्रांजिस्टर बज रहे हैं, और पास में उनकी किताबें। जो किताब जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर की है, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चटर्जी, जो भी है उन दिनों में बड़े बड़े लेखक थे, वो पढ़ते थे। अच्छा। हाँ, उनकी बहुत शौक था पढ़ने का। ये कभी शौक जो मेरा हम उनका भाई बहनों में भी है, थोड़ा सा गाना सुनना और किताबें पढ़ना। जाकि हमारा बेटियों में भी है। ये मेरी बेटी आप लोगों को पता ही है, दिखती भी है बहुत अच्छी, और ये सब जो है तभी हमें बहुत याद आते हैं। ये हमारे भाई बहनों में हम लोगों को बहुत आपस में बहुत प्यार था। हम लोग बाहर खेलने के लिए हम लोग को ज़्यादा किसी को ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि सब भाई बहन हैं, आपस में खेलते थे। और उन दिनों में क्या है, एक देसी खेल जो होता है, क्रिकेट वगैरह तो था ही नहीं, कबड्डी खेल लिया है, लुका छिपी खेल लिए हैं। हाँ, ये सब वो खेलते थे हम लोग ने, दौड़ा भागा जो भी है। और तालाब जो हमारे माँ के घर में तालाब हुआ करते, उसमें हम लोगों ने खूब स्विमिंग करते थे। और पिटाई भी होता था काफ़ी देर तक पानी में रहने के लिए। तो ये सब बांट के होते थे। मार पिटाई भी भाई बहन में होता है, और जो कोई है सभी हम ही लोग ने एक साथ में मिलके। अब इन उम्र में आके, पढ़ा में आके, जो कि अभी हमारे नाती नातनी लोग हैं, तो हम बहुत याद करते हैं उन दिनों की। और माँ की कमी तो कभी पूरा नहीं हो पाए, चाहे वो कितने भी साल के हो जाए। कभी कभी उनकी बात याद आते हैं, बहुत आंखें भर आती हैं। कुछ कहने का होता तो किससे कहें, मन की बात माँ से ही कहा जाता है। ससुराल में भी कुछ बात हो जाते तो माँ से ही बोलते थे। हाँ, और माँ नहीं है तो बेटी जो है वे भी हमारी माँ की तरह बनी हुई है। बहुत कुछ हम लोग साथ में शेयर करते हैं एकदम। हाँ, बहुत प्यार भी करती हैं। ये जो मेरी बेटी, 2 बेटियां हैं, एक कोलकाता में है, एक अभी आगरा में। तो ये दोनों बेटियां जो हमारे बेटे से भी बढ़ के हैं बहुत ज़्यादा। एक तो थोड़ा बहुत मेरा बेटा का शौक था, लेकिन पतिदेव जो थे हमारे, उनको बिल्कुल शौक नहीं था। नहीं मेरी बेटी चाहिए, 2 हो जाए 3 हो जाए कोई बात नहीं, बेटियाँ होना चाहिए। अब ये बात अब इस उम्र में आके मैं समझती हूँ, जो देखती हूँ आजकल के, तो ये मेरे बेटी से भी बढ़ते हैं, बहुत प्यार करती हैं, पास में रखती हैं। छोड़ने को इन लोगों का मन नहीं करता। मैं जाना चाहती हूँ कोलकाता में, जाके मैं कोलकाता में रहती हूँ, तो जाने नहीं देते। आए तो ये लोग जाने नहीं देते।
टिकट नहीं करवाते मेरे बाकी जाने की, लड़ने रखते हैं इस बात का, अभी नहीं यहीं रहो मत जाओ तुम वहाँ पे। तो ये सब बातें बहुत अच्छा भी लगता है। अभी आज हम दोनों यहाँ पे बैठ के थोड़ा गुरुदेव को भी याद कर रहे हैं, और आज मातृ दिवस का भी है। इन दिनों में ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाए हैं, तो जो थोड़ा बहुत है यही खुले नील आसमान के नीचे बैठ के थोड़ा गपशप कर रहे हैं दोनों और क्या? माँ बेटी। अरे ये अच्छा तो है। हाँ, बहुत अच्छा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल। मौका दिया है, इसके लिए मैं भी अपने बेटी को धन्यवाद जाती हूँ। तो ठीक है, आप लोग सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हाँ यही कामना करती हूँ आप लोगों से। जाते जाते मैं एक छोटा सा कुछ पंक्तियाँ मैंने रवि नाथ जी के लिए लिखा। तो ये था कादम्बरी रवि के नाम से। कादम्बरी यानी कि गुरुदेव जी की जो प्रेरणा थी, वो असल में तो उनके बड़े भाई की पत्नी थी। उनके लिए जो मैंने लिखा वो था, नाम था कादम्बरी रवि। इस आनंद पे को कि तुम मेरे हो, इस आनंद पे को कि तुम मेरे हो, मैं घूट घूट पीती रहती हूँ। प्रिय रवि, पहला पद्य हो या पहला गद्य या पहला प्यार तुम्हारा, मैं ही तो हूँ, है ना रवि। मैं श्याम गांगुली की तीसरी संतान, मैं श्याम गांगुली की तीसरी संतान कादम्बरी। आओ ना एक बार फिर नंदन कानन चले, यही नाम तो तुमने दिया था हमारे बनाए बगीचे को। फिर से सूरज के उगने से पहले पहुंचे या साथ साथ सूरज को डूबता हुआ देखे। चलो ना फिर एक बार बकुल फूल की खुशबू में नहाए, पाखी की चहक, पत्तियों की सरसराहट, नदी की गड़गड़ाहट, गीत की कोई थाप सी में अपने प्रेम को आलोकित करें। आज माँ बहुत याद आ रही है, आज माँ बहुत याद आ रही है। बाबा को मैंने बरसों नहीं देखा। पता है मुझे क्यों बाबा को जोड़ा साको ठाकुरबाड़ी से दूर कर दिया गया। रवि, सब मेरे से दूर चले जाते हैं, तुम भी तो मेरे से दूर चले गए। अब मैं भी जा रही हूँ दूर, दूर, बहुत दूर। तुम्हारी आधी लिखी कविताएं या जो तुमने लिखी ही नहीं, शून्य मन को स्पर्श करते हैं। लिखी या छपी कविताएं तो सिर्फ साधारण के लिए हैं। ओ रवि, तुम्हारा होना ही मेरा होना था। ओ रवि, तुम्हारा होना ही मेरा होना था, लेकिन मैंने अब निष्ठुर बन कदम आगे बढ़ा दिए हैं। अब मुझे कोई क्या जुदा कर पाएगा तुमसे, अब मुझे कोई क्या जुदा कर पाएगा तुमसे। तुम्हारी नूतन बौठान, तुम्हारी नूतन बौठान। कादम्बरी जी को नूतन बौठान के तौर पे रवि जी बुलाते थे। तो ये एक बतौर चिट्ठी के तौर पे मैंने एक अपनी भावना, जो मैं सोचती थी कि कादम्बरी जी शायद ऐसा ही कुछ सोच रही होंगी, तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। और आशा करती हूँ आप लोग को हमारा ये माँ बेटी का चर्चा अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।